गांव में एक जंगल की तरफ कुटिया थी। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू रहा करती थी। उनका बेटा डेली शहर जाता था फूल बेचने के लिए और शाम को घर आता। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अच्छे से रहते थे। एक दिन एक गौ माता भटकते भटकते उनके दरवाजे पर आई। उनके घर के बाहर एक पानी से भरी टंकी रखी थी। उसने पानी की तरफ मुंह बढ़ाया तो उनकी बहू ने देखा कि अरे गौ माता तो प्यासी है। उसने उसे पानी पिला दिया। आज वो पानी पी के चली गई। अगले दिन वह फिर से आ गई। वह इसी तरह रोज़ आ जाती और पानी पीकर चली जाती। उसकी सास ने कहा, बहू तू इतना पानी कैसे लाएगी? वैसे ही अपन पहाड़ी पर रहते हैं, यहाँ पानी लाना कितना मुश्किल है। फिर तू इतना पानी कैसे भरेगी? डेली उसे पानी पिलाएगी तो? माँ, मैं उसे पानी पिलाने के लिए कहीं से भी पानी ला सकती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी गौ माता इस तरह प्यासी रहे। ना जाने उसके परिवार वाले मालिक कैसे हैं जो उसे प्यासा ही छोड़ देते हैं। वो चारा तो यहाँ वहाँ भटक के खा लेती है, लेकिन पानी यहाँ वहाँ नहीं मिलता। कुएं से पानी खींचकर भला उसे कौन पिलाएगा? इसीलिए मैं ही उसके लिए पानी रख दिया करती हूँ। पर बहू, ये तो एक गाय है। ऐसी कई गायें हैं जो जंगल में प्यासी ही भटकती रहती हैं। तो क्यों ना माँ, हम उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे सभी गायों को पानी मिल सके। अरे तू अकेली क्या कर लेगी? व्यक्ति में अगर भरोसा हो और कुछ करने की चाह हो तो वो कुछ भी कर सकता है माँ। ठीक है, अब तू कह रही है तो कर लेना जो तेरा मन करे। शाम हो गई। रात को उसका पति घर आ गया। उसने पूछा, क्या हम जंगल के बीचों बीच एक तालाब बना सकते हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल तो नहीं? एक तालाब बनाने के लिए कितने सारे बड़ी ज़मीन को खोदना पड़ेगा और उसमें पानी कहाँ से भरेंगे इतना सारा? उसने कहा, अरे तुम धीरे धीरे मेरा साथ दोगे तो हम कर सकते हैं मिलकर। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं शाम को आके तुम्हारी मदद करा लिया करूँगा। पहाड़ के नीचे जंगल के बीचों बीच एक मैदान था। उसने वहीं तालाब बनाने का सोचा। वह रोज़ गेती फावड़ा ले जाती, वो थोड़ा थोड़ा खोदती। उसे खोदते खोदते महीना भर हो गया, लेकिन उसके पति ने आज तक एक भी दिन हाथ नहीं बटाया। एक दिन शाम हो गई और वह घर नहीं लौटी। तब उसका पति उसे ढूंढने गया। तभी वह गड्ढा खोद रही थी। वो कहने लगा, अरे तुम्हारे अकेले से कुछ नहीं होगा। अभी तक तुम्हारा गड्ढा इतना सा ही खुदा है और कब तक लगी रहोगी? चलो शाम हो गई, घर चलो, खाना बनाना है। माँ, इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। वो दोनों घर चले गए। अगले दिन वापस आ गई वो खोदने के लिए। फिर गड्ढा खोदने लगी। खोदते खोदते उसे एकदम आवाज़ आई, टन, बहुत तेज़ आवाज़ आई। उसने फिर से जैसे ही गेती मारी, फिर से आवाज़ आई। उसने देखा वहाँ कोई बर्तन रखा हुआ था। उसने उसे खोद कर निकाला तो उसमें बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण थे। वो मिट्टी में हुए थे। उसने उन्हें निकाला और घर ले गई। घर ले जाकर अपनी सासू माँ को दिखाया। उन्होंने देखा इतना सारा धन जाने किसका होगा, पर यह तो धरती से हमें मिला है। अब हम इससे बड़ा सा तालाब बनवा सकते हैं। उसकी सास ने कहा, क्यों हम इसे तालाब पर खर्च करें? अपन इससे अपना घर बना लेंगे और खेती खरीद लेंगे। फिर तेरे पति को शहर जाकर फूल नहीं बेचना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं तो इससे तालाब ही बनाऊंगी। ये ईश्वर की कृपा से मुझे मिला है। मैंने गायों के बारे में और पशुओं के बारे में सोचा
इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया है। उसका पति श्याम को घर आया, उसने सारी बात बताई तो वह भी तालाब बनाने के लिए मान गया। उन्होंने गांव में बहुत बड़ा जंगल में तालाब बनवाया, जिससे अब कोई भी पशु प्यासा नहीं रहता। सभी गाय और पशु पानी पिया करते और अब वह बहुत खुश थी। और वह गाय जो उनके यहाँ पानी पीने आया करती थी, वो अब भी उन्हीं के यहाँ पानी पीने आती है।